एक नंबर का आदमी था, उनके साथ में विश्वासघात करी है प्रशासन ने। वो तो लगाए हुए आरोप है, जब मरवाए हुए कोई नेता ने विदाई करें। पाना बुरो करो तो वो भोग रहे हो खुद, पर ऐसे बुरो नहीं करो कि किसी का ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई बात नहीं है। जगन तो जगन हुई है सर। व्यवहार गलत होता है इसका, तो ये पब्लिक क्यों जुटती जहाँ है, गुजर समाज क्यों इकट्ठी होती। दस घेरा लग गए वाके तो मरे ही नहीं हो हैं। अब कैसे मरेगा हमें पता ही नहीं है। जेलों में ऐसा क्यों है? सुरक्षा को जेलों में करो को मरवाने के लिए करो। धौलपुर का बाड़ी बसई क्षेत्र आज से तकरीबन 20 साल पहले ये जगह बीहड़ हुआ करती थी। अभी भी आपको बीहड़ नज़र आएगी, लेकिन जो पीछे आप आवाज़ें सुन रहे हैं मेरे, वो एक डकैत की हत्या के बाद तेज़ हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोकते बिलखते परिवार और समाज के लोग यहाँ आकर उस डकैत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने वर्षों तक अपने साम्राज्य को बनाए रखा। और इस बीच में सबसे बड़ा जो चुनौती उनके बीच में रही कि समाज को आखिरकार कैसे एकजुट रखे, और वो एकजुटता आपको यहाँ नज़र आएगी। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर जो जगन जहाँ वो बड़े हुए और जहाँ उनका परिवार रहता है, और पूरा जो पैतृक घर है वो आपको दिखाई देगा। आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि एक समय वो था जब जो जगन डकैत का नाम पूरे धौलपुर समेत राजस्थान के उन सरहदी ज़िलों में गूंजता था। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार ये जो नाम है वो अक्सर आपको सुनाई देता होगा, लेकिन बीहड़ों के आखिरी डकैत कहे जाने वाले चंबल के जगन डकैत का ये घर आपको नज़र आएगा। हाल ही में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उनकी हत्या कर दी गई, और उस हत्या के बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिरकार उसके पीछे साजिशकर्ता कौन है। वो कानून के तहत अपने जो वारदातें थी, जो अपने काम किए, उसको भुगतने का काम कर रहे थे, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनकी हत्या को अंजाम दिया। ये समाज के लोग, परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार जो हुआ वो सही, वो अपनी सज़ा भुगत रहे थे, लेकिन अजमेर सेंट्रल जेल में उनको पहुंचाया गया, एक आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें पहुंचाया गया। उसके बाद वहां उनकी हत्या कर दी गई। अक्सर आज जब 2026 का साल चल रहा है और 21वीं सदी में हम बढ़ते हुए आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन जो घर और परिवारों का दृश्य है वो आपको सीधे तौर पर नज़र आएगा कि आज भी वो मंजर है, आपको गाँव का नज़र आएगा। और देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो घर है वो जगन गुर्जर का घर था, और यहीं पर वो रहे, बड़े हुए, और अपराध की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार का एक बड़ा हिस्सा होने के साथ और पूरा जो क्षेत्र होने के चलते पूरे राजस्थान में उनका दबदबा था, लेकिन इस हत्या के बाद परिवार के अंदर दुखों की गूंज सुनाई देगी। और ये जो मातम का दृश्य है वो जगन गुर्जर की हत्या के बाद आपको नज़र आएगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में समाज में आक्रोश है। समाज ये मांग कर रहा है कि जिस व्यक्ति ने साजिश के तहत जगन गुर्जर की हत्या की, उन्हें कम से कम सज़ा पहुंचाई जाए। और 5 सूत्रीय बिंदुओं पर एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा है, और प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का दबदबा पूरे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में रहा, यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जगन गुर्जर के नाम पर लोग डरा करते थे, आज उस 6.5 फीट के व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति के द्वारा हत्या करने के बाद ये आक्रोश है कि पूरा समाज यहाँ आपको बैठक के दिन पर देखने को मिलेगा। ये जो परिवार का जो हिस्सा है आपको घर दिखाई देगा, ये जो 2 मंजिला इमारत है यही जगन गुर्जर का घर है, और यहीं परिवार के लोग रहा करते थे। और अमूमन 4 भाई वो थे, और चारों भाई जहां अलग अलग वारदातों में सज़ा काट रहे थे, लेकिन परिवार का जो मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं कि ये वो घर है। यहाँ उनको श्रद्धांजलि और जो क्रिया के कर्म हुए हैं, और हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं वो मान्यताओं के साथ जगन गुर्जर को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। परिवार के तमाम लोग यहाँ आपको नज़र आएंगे।
आप अंदाज़ा लगा सकती है जिसने 20 वर्षों तक चंबल के बीहड़ों के अंदर साम्राज्य कमाया, अपना नाम कमाया। हालांकि वो जो भी घटनाक्रम हुए, जो भी उनकी ज़िंदगी में रहा, उसकी सज़ा वो अजमेर जेल में भुगत रहे थे, लेकिन कानून से ऊपर हटकर किसी ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पूरा समाज एक जाजम पर बैठा हुआ नज़र आएगा। महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं यहाँ मौजूद है। जगन गुजर आप तो देखे होंगे बचपन में, है ना? आपने देखा होगा, बचपन भी देखा होगा उसका छोटा। कैसा था? हाँ, कैसा था वो? खूब अच्छो, खूब लम्बो तड़ाक जनो खूब अब सुनने को आ रहा है कि एक 5 फीट का आदमी उसको गला दबा के हत्या कर दिया। क्या सच है? ईश्वरे पतो कौए का पतो कोना के संग में का करो। हाँ, कौए का करे अब। हाँ भैया पता भैया बिन मारे बिनी हैं हाँ भाई बिनी पता थाने में मन का कैसे थे वो? ऐसे व्यवहार में लम्बा कैसे थे? पूरा बढ़िया जी तक को बाय मार सकत हो। हाँ आप लोगों से कैसा उनका व्यवहार था? बढ़िया बढ़िया शेरो बनी को। हाँ जी पूरी बनी आती थी भाई की करी रह रही है। जगन की जब ये हत्या की बात सुनी तो गांव में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। लोग तो कह रहे हैं डकैत था ये थे। ए भैया कोई डकैत तो नहीं है वो। भैया पवल का आज 4-5 दिन आए गए जो समझ का अन्न पानी ना गए मोहन में। अब तदला पप्पू की लाश दे रही है बहू की। बेटा आज बाकी लो तीनों बहू पानी ना पी रही, रोटी पानी। अब तीनों ने को जुमागो हैं, 3 प्राणी अब को जुमागो। अम्मा आपने भी देखा है जगन को, बचपन में देखा होगा? क्यों ना देखो? ए भैया ऐसा देखो हल्को सा देखा मनता। कैसा लग रहा है? वो जवान था, बच्चे थे, सबका परिवार था, सब बढ़िया हो। बढ़िया वो चले गए। तो चले ना का गए करे, भैया, का वाले है? हत्या ये का करे कैसे गए हो? मन का मैंने कहा पता कैसे गए हो? 10 घेरा लग गए वाके तो मरे ही नहीं हो हैं। अब कैसे मरेगो? और सरकार भले को ले जाते कि बुरो करे भी ले जाते। सरकार अच्छा करना चाहिए तो को भलो बुरो करे हो हैं। देखिए जगन गुजर भले ही अपराध की दुनिया में उनका दबदबा रहा हो और अच्छा खासा उनका नाम रहा हो, लेकिन परिवार का जो उनके चले जाने के बाद हाल है आप देखेंगे। उनके भाई जो अजमेर जेल में है और पप्पू की जो धर्मपत्नी है वो बेसुध अवस्था में आपको नजर आएगा। परिवार के लोग उनके चारों ओर है, समाज के लोग यहाँ पर है, एक ही जाजम पर है। जिस परिवार के बीच में जगन रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, आज उनके लिए मसीहा वो बन चुके हैं। देखिए ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसके बीच में कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज़ है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परेशान ज़रूर नज़र आएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए परिवार अभी उस अवस्था में नहीं है कि कुछ बोल पाए, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के ऐसे शख्स का चले जाना है जिसके साथ पूरा परिवार बड़ा हुआ। और हालांकि अपराध की दुनिया से उनका ताल्लुकात ज़रूर था, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पूरे वारदात में रहता है उसके बावजूद पूरा समाज उनके लिए चला आता है। आज बैठक थी और बैठक के बीच में आप देखेंगे कि एक दृश्य आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी महिलाओं का एक बड़ा हुजूम आपको दिखाई देगा। तो परिवार का जो हिस्सा है जगन आज नहीं रहे, लेकिन महिलाओं का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जगन ने बहुत वारदातें की, लेकिन घर आज भी उसी जुड़ाव से है, उसी दृश्य से है। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चले गए हैं, लेकिन सवाल कई सारे पीछे छोड़ गए हैं और हत्या का अंजाम लगाया जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि उनको मार देना इतना आसान था? सब चीज़ें हुई। ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर इतनी घटना क्यों आई थी, कैसे आ गई थी? इतने पुलिस प्रशासन रहता है गेट पर, तो ऐसे कैसे घटना हो चुकी वहाँ पे? घटना कैसे है गई? घटना हो गई तो हमने मांग ये कि जांच क्यों है? ये जो हमारी कोई अभी तक शर्त पूरी अभी तक नहीं आई। 5 दिन से आप लोग आते हैं, वीडियो बना रहे, ले जा रहे, चल रहा है, कुछ भी नहीं है रहा हमारा। कोई न्याय दिया ही नहीं है सरकार ने। भाई कलेक्टर साहब के पास गए, उन्हीं ने एसपी साहब ने कोई न्याय नहीं दिया। भाई वहाँ से छोटा है, अजमेर में रह रहा हो, उसकी घटना आ सकती है, उसकी करा दे तो उसकी करा सकते हो। जब पुलिस प्रशासन हमारा तो साथ दे ही नहीं रही। पप्पू को क्या इधर बुलाना चाह रहे हैं? धौलपुर बुलाना चाह रहे हैं।
पप्पू को धौलपुर बुलाना चाह रहे हैं, हमने मांग करी ना पप्पू धौलपुर पे आ जावे। और जगन की मृत्यु हुई है हमारे भाई की, उसको CID जांच चाहिए हमको। किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या बात है। कभी बात की जगन ने, कभी बताया कि किसी से जेल के अंदर किसी से तो जेल के अंदर झगड़ा नहीं होता। उस एरिया में हमारा कोई वैर भाव नहीं, कितो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक प्रशासन ते ने कोई तो नहीं है हमारा। तो हमें तो पता ही नहीं है क्यों मारे हो, क्यों मृत्यु करी, हमें पता ही नहीं है। जेल में ऐसा क्यों सुरक्षा को जेल में करो, को मरवाने के लिए करो। मारती सरकार तो डांग से मार के ले जाती, तो मैं रोवत नहीं है। सरकार मार के मैं भैया डांग में ले जाती तो मैं रोवत नहीं है। देखो इस चीज़ को मेरा भैया बंदे में साथ तारे ने भीतर मूंद के नहीं, और जिस सरकार बैठी इतनी तो ऐसा कर रही है कि जेल में अंदर ले जाके नहीं, वो दुर्घटना आ रही है इसके साथ में। क्यों है गई? और फिर 5 दिन कोई जवाब नहीं दे हुआ, कोई जवाब नहीं है। 3 दिन में बच्चा हुआ उसका वहाँ से आया आश्रम मांग करके, फिर भी कोई इसकी मांग पूरी नहीं आई थी। एक मुकदमा चला आर्म्स एक्ट में, हथियारों के चक्कर में उनको अजमेर शिफ्ट किया, और कई कोई मुकदमा नहीं है। ये तो जैसे बाड़ी थानदार थे कोतवाली से, थानदार ने पता नहीं क्यों लाया था, क्यों कट्टा रख दिया, क्यों अजमेर भेज दा। धौलपुर कोई जेल नहीं है क्या? भरतपुर कोई जेल नहीं है क्या? अजमेर में ही जेल है क्या? और लोगों को जहाँ पे जेल है उनको वहाँ ही जेल है क्या? वहाँ मरवाने के लिए भेजो का थानदार ने, क्यों भेजा था? पूरा परिवार छोड़ गए, पीछे बच्चे हैं, पत्नियां हैं। 3 पत्नी है, उसके बच्चा है, बच्ची है, इस बच्चे आ रहे, बच्चे हैं 4, इनकी कौन पालन करेगा, कौन करेगा? तो हमारी मांग पूरी अभी तक कोई है ही ना, कोई नहीं आया सरकार की, कोई प्रशासन ने हमारी मांग पूरी अभी तक नहीं करी। ना तो छोटा भाई अजमेर थे धौलपुर आयो, ना वाकई कोई जांच करके निकाल के दई, कोई हमारी मांग पूरी करी ना। 2 भाई जेल के अंदर है ना बड़े, जिनकी पैरोल मांगी थी कि हमारे भाई घर पे दरवाजे पे आ जाएंगे, ये तू नादर आए रहो तो उसको, तो वे भी इनकी पैरोल नहीं मिली है, इनकी पैरोल नहीं मिली है। पगड़ी रस्म के लिए मिली है पैरोल? हैं जी? पगड़ी रस्म के लिए आएंगे वो लोग? कभी नहीं आए, कहाँ आए? जो बाद दिन आए फिर आए नहीं है। उसका आज तो आज की बोला कि आ जाएंगे, अभी नहीं आए, नहीं आए आज। आप पीछे अब चेहरे देखेंगे कि सारे चेहरे आंसू से भरे हुए हैं। जगन भले ही पूरे राजस्थान के उन हिस्सों में चर्चित नाम रहे हो, लेकिन आज जब ऐसा समय हुआ है, परिवार का हर सदस्य, समाज का हर आदमी उनके साथ पहुंचा है। जगन गुर्जर की जो सबसे छोटी पत्नी है, उनसे हम बात कर लेंगे एक बार। आपसे कभी बात की जगन ने, कभी बताया कि इस तरीका कोई जेल के अंदर कोई झगड़ा है, किसी से कोई विवाद चल रहा है? नहीं बताया, बार बार क्या पूछेंगे तुम, बताई ना ना मी बात आई। क्या मांगा अब, क्योंकि जो 4 भाई हैं उनमें से 3 अभी भी जेल में है, ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती है? पप्पू मन धौलपुर की जेल में चाहिए, CBI जांच चाहिए मुझे। एक बार पूछो चाहे बार बार पूछो। नहीं समझती है, घर से बाहर गई नहीं है तो बोलना नहीं जानती है जी। वो ई तो छोटी छोटी है ना, बोलो के आसाराम बेटा बोल के बताओ। और मेरी हाथ जोड़ी की नहीं बता क्या, तो पुलिस प्रशासन इसको निकाल के दे कि क्यों मारे गए हो जेल में, कैसे मारे गए हो, जहर गए हो तो जेलर बगैर कैसे चले गो, कोई चीज़ तो मारे हो तो कैसे मरे गो अंदर। आप आते हैं मीडिया ले जाते हैं बनवाए के, कोई हमारी अभी इंसाफ नहीं है। और मेरे पिताजी को लेसन सी पच पहराओ, उसकी मांगे मेरे भाई को, उसकी मांगे, वो गाट वाट कुछ नहीं चाहिए। 7 तार ने भीतर अंदर मरवाए तो गाट बसा के यहाँ सबको नाट कराए हो क्या? सब पुलिस प्रशासन करा रही है। मेरा भाई की तो कोई बात कर देती ना तो रात भीतर इतनी पवल कह जाती पुलिस की, सो घर पे माती नहीं है, मेरे हर एक नुकसान कर जाती। अभी तक मेरे भाई की कोई काम ही नहीं है। मेरे भाई को तो न्यू हाल ही नहीं पता ना लगायो क्यों मारो, का चीज ते मारो, क्यों का कारण मारो, कोई थी बैर नहीं, कोई थी दुश्मनी नहीं, आज तक कोई दुश्मनी नहीं। उधर जाता तो सबकी बाकी बहुत ज़्यादा मानन करते, बहुत प्यार ते रखते। पता नहीं हमें जेलों में क्या बात बनी है, कोई जेल में मारपीट नहीं की है, वहाँ कोई बाहर मारपीट नहीं करी है, कोई दुश्मनी नहीं है। चलिए देखो, जगन गुर्जर का जो लंबा समय रहा उसमें
शायद पूर्वी राजस्थान से वो बाहर गए भी नहीं, विवाद भी उनका लंबे समय से किसी का नहीं रहा। हर बार सरेंडर किया उन्होंने खुद किया और पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने मिलकर हमेशा सहयोग की अपील की। लेकिन उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम हो जाते हैं तो कई सवाल प्रशासन की ओर से खड़े हो जाते हैं। ये जगन की बड़ी पत्नी है जो शायद बेसुध अवस्था में है, लेकिन आप देखिए कि समाज उस जाजम पर बैठा हुआ नज़र आएगा कि शायद और लोग, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर लोग डकैत कहते होंगे जगन को, लेकिन परिवार के लिए, समाज के लिए वो उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। और ये जो भीड़ है वो भीड़ बयां कर रही है कि किस तरीके से जगन गुर्जर इन लोगों के अंदर और इनके दिल में समाये हुए हैं। उनका जो आदर है वो समाज के लिए ज़रूर है, क्योंकि आज जो भी परिस्थितियाँ रही है, आप रिश्ते में क्या है जगन के? मैं समझी लगता हूँ, उनका समझी लगता हूँ। उनका यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार था, समाज के अंदर उसका कोई गलत काम नहीं था और समाज के पीछे वो बागी बना था और समाज के अंदर उनका एक नंबर का काम था। और किसी का बुरा हो तो आपने समाज देखी है, बताओ, एक नंबर का आदमी था। उनके साथ में विश्वासघात करी है प्रशासन ने। अभी जो और 3 भाई हैं वो उन पे भी पान सिंह, लाल सिंह, उन तीनों को धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, अब जवाब आएगा तो पता लगेगा। तो ये जगन गुर्जर का वो पैतृक घर है जहाँ वो रहा करते थे और यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर बाबू महाराज का मंदिर था, जहाँ से अपराध की दुनिया में जगन ने कदम रखे और कदम रखने के बाद वो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रहे और लंबे समय तक चंबल के बीहड़ों में उन्होंने अपना नाम कमाया, दबदबा कमाया। लेकिन समाज अभी भी उनके साथ है। बाबू जी यहीं के रहने वाले हो आप? नहीं, हम तो MP के हैं। मध्य प्रदेश से यहाँ राजस्थान, क्या कोई व्यवहार है? व्यवहार है तो समाज के तो व्यवहार होता ही है। और संकट पे खड़े आ दो रास्ते। हाँ, तो क्या जगन कैसा था? लोग डकैत कहते हैं, कोई क्या कहता है, अलग अलग छत्री बात सारी जन्मदिन आने बात सारी जन संख्या कोई नहीं करते 100 प्लस हवाई। हाँ, संख्या नहीं करते, मरने से और मारे हुए तो हटता नहीं है वो। हाँ, वो कह रहा है कि 5 फीट का आदमी है, वो उसके गला दबा के अरे बस बच्चा वो का था पका नहीं दुआ की को बुका मार सके तो प्लस का ऐसे पार ना रहे कहना 3 साल प्लस को बुका मारा बच्चा खाली बच्चा क्या सकता है वो तो लगाए हुए आरोप है जब मरवाए हुए खूब नेता ने विदाई करने। वो कोई कुछ नहीं कर सकता को तो। कहाँ किया बाबू जी? हम तो खिराड़ तहसील जिला आगरा के हैं। आगरा से हैं आप? मध्य प्रदेश से आप? आगरा से? हाँ। यूपी में भी उनका नाम चलता था? अरे यूपी में का सब इंडिया में नाम है उसका, जो तुझे के यही नाम अकेला है। क्या नाम सिर्फ डकैती के लिए था या समाज के लिए भी उनका? समाज के भी लिए, सब चीज के लिए, गरीबों की रक्षा करता था। अच्छा, खूब जगन से खूब मिले हैं। कैसा था व्यवहार में, कैसा रहा? व्यवहार में अच्छा है तभी तो ये पब्लिक जुड़ी है। क्यों जुटती पब्लिक फिर से? व्यवहार गलत होता है इसका तो ये पब्लिक क्यों जुटती यहाँ है? गुजर समाज क्यों इकट्ठी होती? किस बात में हुए जी समाज? और तो हरियाणा, पंजाब, वहाँ तक के आदमी आ रहे हैं यहाँ, क्यों आ रहे हैं जी? वो उसने जो भी किया उसकी सजा वो जेल में काट रहा था, लेकिन हत्या कर देना ये कानून के दायरे में सही नहीं। और जैसे कट्टे की बात पे लेके जमा पहुँचाया जी जयपुर की बाकी जेल में। हेलो तो हल्की जेल नहीं है, पहले का मोबाइल जेल में गई नहीं हो जी। हाँ बाबू जी, हम गोलारी से हैं। गोलारी कहाँ पड़ता है? ये गोलारी सरमतराय पास। अच्छा, मिले आप जगन से कभी? अरे हमारा रिश्तेदार है, पहली शादी हम नहीं करी उसकी। अच्छा। हाँ, जगन जैसा वीर नहीं जन्मेगा। जगन तो एक जगन हुई हो, पाना बुरो करो तो वो भोग रहे हो खुद, पर ऐसे बुरो नहीं करो कि किसी का ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई बात नहीं। जगन तो जगन हुई हो साहब, फंसाया उनको, पहले उनको फंसाया। अब झूठे केस लगेंगे तो फंसे कोई तो आदमी और क्या करेगा? कछु सांचे हैं, कछु झूठे हैं और पुलिस एक तरफ है जाती है तो क्या करेगा आदमी फिर? परिवार के लोगों पे भी, चारों भाइयों पे मुकदमे हुए, पत्नी पे भी मुकदमे हुए, बेटे पे भी मुकदमे हुआ। सबन पे है गए साहब। जब जंगल में रहेगा तो बुरो भलो काम करेगा, घर पे रहेगा जब भूखो मरेगा तो क्या करेगा? कब शादी हुई थी जगन की पहले? वो शादी है साहब 2000 के करीबन है यार, 26 साल के आसपास का समय हो गया।
उस समय क्या चल रहा? आप यहाँ तो आए होंगे, बीहड़ होंगे क्या? और बेड़ तो हफ्ते पहले यही रहवासी यहाँ का है, सब डांग एरिया है, इसमें क्या है, कोई पैदा नहीं, कोई आमदनी नहीं, क्या है, टाइम पास कर रहे हो आदमी यहाँ। और तुम देख रहे हैं यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। परिवार समाज के लोग यहाँ जगन से मिलने के लिए पहुँचे, उनके परिवार से मिलने के पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। आज बैठक का कार्यक्रम था और बैठक में हर एक तबके का आदमी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ पहुँचे थे। सबसे रोचक बात यह है कि इस पूरे डांग क्षेत्र में वो रहे और पूरे चंबल के बीहड़ों में घूमते रहे, डकैती की, जो भी की, जो काम किया उसकी सज़ा भुगते, लेकिन जेल के अंदर उनकी हत्या कर देना कानूनन तरीके से सही नहीं है। ये जो समाज बैठा हुआ है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि जगन की जो हत्या की गई है वो कानून संगत नहीं है। जो भी किया गया उनको वापस से कानून के दायरे में लाया जाए, सज़ा दी जाए और जो 3 भाई उनके अलग अलग जेलों में बंद हैं उन्हें वापस से धौलपुर ही शिफ्ट किया जाए, ये परिवार की मांग है। और जो बाड़ी के SHO रहे हैं उनके खिलाफ भी जाँच की मांग की है परिवार ने। कई और मांगों पर यहाँ पर सहमति बनी है परिवार के लोगों की, लेकिन फ़िलहाल जगन गुर्जर का जो पूरा जीवन काल है उस कालखंड के अंदर कितनी चीज़ें उन्होंने की होगी, लेकिन ये जो परिवार के लोग हैं, ये समाज का जो आईना आपने देखा है, वो इस बात को बयां करता है कि कहीं ना कहीं एक हमदर्दी लोगों के बीच में रही है, परिवार में वो हमदर्दी ज़रूर रही है। इस वजह से जगन से मिलने के लिए, उनके अंतिम समय में उस यात्रा में शामिल होने के लिए परिवार और हर तबके के लोग यहाँ शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।